अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स सी शार्प की बेसिक्स और उसकी ऊप के लिए स्टार्ट किया हुआ था। तो अगर तो आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सीक्वेंस के साथ लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, हर लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ कनेक्ट है और ओवरऑल ये पूरी प्लेलिस्ट कनेक्ट है C++ की प्लेलिस्ट के साथ, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको भी आपने एक बार देख लेना है ताकि ये वाले कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 1D एरे क्या होती है। तो आज हम 2D एरे के बारे में जानेंगे कि 2D एरे क्या है, ये किस लिए यूज होती है और हम इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा सबसे पहले, आमतौर पर एरे हम किसे कहते हैं? आमतौर पर हम एरे कहते हैं कि एक कलेक्शन है, एक वेरिएबल के अंदर हम बहुत सारी वैल्यूज एक ही टाइप के स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन एक डाटा स्टोर करने का स्टाइल होता है टेबल। जिस तरह आपने टेबल्स देखे ना, मैथ में आपने मैट्रिक्स देखा होगा। तो मैट्रिक्स क्या होता है? वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है। तो क्या होगा अगर हमें डाटा किसी वेरिएबल के अंदर रोज और कॉलम की फॉर्म में ऐड करना पड़ जाए, स्टोर करना पड़ जाए, उसको प्रिंट करना पड़ जाए और वो मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक इमेज रखता हूँ। नॉर्मल जो एरे होती है वो किस तरह की होती है? वो 1D होती है, जो कि हमने पहले पढ़ी कि एक ही डिमेंशन में जा रही होती है। ठीक है, इस तरह 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह क्या होता है, उसके इंडेक्स बने होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन दूसरी जो टाइप होती है एरे की वो है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल किस तरह है ये देखें। ये आमतौर पर 1D किस तरह है कि पहला 0 1 2 इस तरह, लेकिन इसमें क्या है कि रोज भी है, इसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। तो इसको किस तरह से प्रिंट करवाया जाएगा? रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि हॉरिजॉन्टली क्या होती हैं रोज और वर्टिकली क्या होती हैं कॉलम्स। और इसको एड्रेस किस तरह से असाइन किया जाता है? जिस तरह 1D एरे है तो इसके अंदर सिंपल क्या है कि 0 1 2 3 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह इसके अंदर भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो x है इसके अंदर, ये एरे का नेम है। ब्रैकेट के अंदर जो पहला इंडेक्स है वो किसका है? रो का। ठीक है, और दूसरा इंडेक्स किसका है? कॉलम का। अब ये देखिए यहां पर रो कौन सी है? 0 नंबर रो है ना, ये पूरी रो कौन सी है? 0। तो सबसे पहले 0 यहां पर क्या आएगा? अब अगर आपको याद ना रहे कि पहले कॉलम आता है या रो आती है तो आपने RC का वर्ड याद रखना है। ठीक है, RC रो कॉलम। तो पहले रो कौन सी है? 0 है, तो पहले इंडेक्स पर 0 रो आ गई। दूसरे इंडेक्स पे क्या आना है? कॉलम। तो 0 यहां से यहां आ गया। ये देखें 0 वाली रो है और 0 वाला कॉलम है। तो इस ब्लॉक में जो भी चीज है वो 0 0 इंडेक्स पे पड़ी है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। इसी तरह अब नेक्स्ट बॉक्स पे चले। अब नेक्स्ट बॉक्स में 0 1 क्यों है? क्योंकि रो कौन सी है इसमें? देखें रो तो अभी भी 0 ही है, तो पहले बॉक्स में 0 रहेगी, लेकिन कॉलम अब क्या हो गया? 1 हो गया। 0 के बाद 1 हो गया। इसी तरह यहां पर कि रो अभी भी 0 ही है, सेम रो है, लेकिन उसका जो कॉलम है वो 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड पर स्विच होंगे तो अब रो कौन सी हो गई? ये 0 से 1 हो गई है। तो यहां पर पहले 1 कॉलम 0 है। ठीक है, इसी तरह यहां पर क्या है कि यहां पर जो रो है वो 1 ही है, लेकिन जो कॉलम है वो भी 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है उसमें रो 1 है, कॉलम 2 हो गया। और इसी तरह ये थर्ड रो भी इसी तरह इसमें वेरिएबल साइन है। ये बात समझ आ गई? पहला इंडेक्स रो का और दूसरा कॉलम का। फिलहाल ये चीज समझ ले। अब हम इसको कोड के जरिए लिख के दिखाता हूं ये किस तरह से लिखते हैं। तो चलता हूं, यहां पर मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, और यहां पर हम इसका लिखते हैं स्ट्रक्चर। जो नॉर्मल एरे थी वो किस तरह से लिखते थे? सबसे पहले डाटा टाइप उसकी, उसके बाद 1D की बात कर रहा हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, पिछला लेक्चर। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो पहले देख लें ताकि इजीली समझ आए। तो यहां पर क्या कर दिया? डाटा टाइप बॉक्स और उस एरे का नाम। एरे का नाम मैं चले नम रख देता हूं और इसके बाद इज इक्वल टू न्यू लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिख दिया? उसकी डाटा टाइप लिख दी और यहां पर हमें उसका साइज देना होगा जिस तरह पहले दिया था। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है कि यहां पर लगा देनी है कर्ली ब्रेसेस और यहां पर आखिर पर सेमीकोलन। ठीक है, और अब यहां पर ये तो चीज सेम ही रहेगी और इसके अंदर आपने एक काम करना है बस, क्या कि यहाँ पर 2D एरे की वजह से आपने 1D को 2D में कन्वर्ट करने लगे हैं हम। तो उसके लिए क्या है कि जो डाटा टाइप के साथ स्टार्टिंग पर जो बॉक्स ब्रैकेट्स हैं इस पर यहाँ पर आपने सिंपल कोमा लगा देना है। ठीक है, सेंटर में कोमा लगा देना है और यहाँ पर क्या करना है कि उसका साइज देना है कि कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितनी रोज हैं कितने कॉलम है? यहाँ पर टोटल 3 रोज है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सिंपल समझने के लिए सिर्फ 2 रोज और 2 कॉलम करेंगे ताकि इजीली समझ आ सके। हमें चाहिए 2 रो
और 2 कॉलम ये दे दिए। और इसके बाद यहाँ पर आपने उसकी वैल्यूज रखनी है कि किस तरह रखेंगे। एरे पहली रो की वैल्यूज रखेंगे, फिर दूसरी रो की। अब वो किस तरह से वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, आपने फिर से कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है और इसको क्लोज कर देना है। और यहाँ पर आपने वैल्यू पास करनी है। ये जो पहली कर्ली ब्रेसेस है ना, इसके अंदर लगा रहे हैं, हमने पूरी रो लिखनी है इसके अंदर कि पहले नंबर पर 2 आए, फिर दूसरे नंबर पर 3 आए और यहाँ पर 4 आए। ठीक है, या एक काम करते हैं, ये 3 वाले कर लेते हैं ताकि आपको इजी रहे। 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, सेव किया। अब इसका क्या मतलब है, 3 रो और 3 कॉलम, हम इसी के साथ ही कंपेयर करते हैं। यहाँ पर चलते हैं वापस। यहाँ पर क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम। अब यहाँ पर जब पहली कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरफ कर लेता हूँ और इसको इस तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करें, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं और ठीक है, अब ओपन हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ आ जाता हूँ, इसको भी थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं और इसको इस तरफ। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, पहला जो 0 इंडेक्स है उस पर क्या आएगा, ये जो 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो 2 है ये 0 इंडेक्स पे आएगा। ये जो 3 है ये 0 इंडेक्स पे आएगा और जो 4 है वो 0 इंडेक्स पे आएगा। तो एक जो पहली कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर आपने क्या किया, पूरी रो लिख दी। इसमें क्या है कि ये पहली रो है, उसके 3 कॉलम है। हमने क्या लिख दिया, पहली रो अब तक एंटर कर दी है इसमें। फिर आपने क्या करना है, कोमा लगाना है, फिर आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी है। अब आप कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी रो पर। अब रो कौन सी है, 1 वाली है और बाकी कॉलम्स उसके एंटर कर देने हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, चले एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यूज में पहले चेंज करता हूँ ताकि हमें समझ आ सके। 2 यहाँ पर 3, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 4 5 और कोमा 6, ठीक है, और यहाँ पर लगाता हूँ कोमा और यहाँ पर ये चीज़ 7 8 9, ठीक है। और वापस चलते हैं यहाँ से, इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ ताकि इजीली समझ आ सके। ये रहा, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, अब ये दूसरी रो हो गई। अब दूसरा ये 4 जो है ये 1 0 पे आएगा। अब ये जो 5 है ये 1 1 पे आएगा। ये 6 है ये 1 2 पे आएगा। ये जो 7 है ये 2 0 पर। ये जो 8 है ये 2 1 पर और ये जो 9 है 2 2 पे आएगा। ये बात समझ आ गई किस तरह से स्टोर हो रहा है कि पहली कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने जितनी भी कॉलम्स रखे हैं उतनी वैल्यूज रख देनी है पहली कर्ली ब्रेसेस के अंदर। दूसरी कर्ली ब्रेसेस यानी दूसरी रो है, जितनी कॉलम्स है उतनी वैल्यूज रख देनी है। तीसरी कर्ली ब्रेसेस यानी तीसरी रो, उसके अंदर जितने कॉलम्स है उतनी वैल्यूज रख देनी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ मिनिमाइज और इसको मैं फुल ओपन कर देता हूँ और वापस चलते हैं यहाँ पर। ये बात समझ आ गई आपको, हमने क्या किया कि 3x3 का कॉलम बन गया। ये क्या है, 3 रोज हैं और इसके अंदर ये 3 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। इसको अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। अब किसी भी, जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने 1D एरे को प्रिंट करवाने के लिए सिंगल फॉर लूप यूज की थी, लेकिन जब 2D एरे की बात आए तो हमें डबल फॉर लूप लगानी पड़ती है, जिसे हम नेस्टेड फॉर लूप भी कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, चले आई कर देता हूँ या ए कर देता हूँ। ए इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है और चलेगा कहाँ तक, यहाँ से ए इज लेस देन, कितनी है हमारी रोज है टोटल 3। तो मैं यहाँ से 3 नहीं करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा 2। क्यों, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स। तो यहाँ पर देखें कितने इंडेक्स तक जा रही है वैल्यू, 2 इंडेक्स तक ही जा रही है, ठीक है। ये 0 है कॉलम, फिर 1 है, फिर 2 है, इधर भी 0 1 2 है। तो 3 रो 3 कॉलम जब 0 से स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली वो 2 पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं, लेस देन 2 तक चलनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 तक, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे, ए प्लस प्लस लिख दिया। अब मैं ये समझाता हूँ डिटेल से कि ये हम डबल फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं। इस लाइन को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। फिर से फॉर लूप लगा रहे हैं हम, यहाँ पर वेरिएबल में चेंज कर देता हूँ बी, यहाँ पर क्या कर दिया फिर से बी, और यहाँ पर क्या कर दिया फिर से बी। अब इसकी जो बॉडी है वो अलग से बनानी पड़ेगी। अब ये देखें हुआ क्या यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा डिटेल के साथ। ये आगे को शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हमें कोड अच्छी तरह विजिबल हो। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ। अब ये देखिए हमने प्रिंट क्या करवानी है, हमने एरे प्रिंट करवानी है। तो एरे के अंदर इस बार वैल्यूज कितनी है, 2 किस्म की हैं। मिसाल के तौर पर पहले हम एरे को किस तरह प्रिंट करवाते थे, मैं करता हूँ यहाँ पर कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट
राइट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस बार राइट करेंगे, वो क्यों वो भी मैं बताता हूँ कि राइट लाइन लिखने पर क्या फर्क आएगा और राइट केले लिखने में क्या आएगा प्रॉब्लम। यहाँ पर लिखा मैंने राइट, और यहाँ पर मैं राइट क्या करना चाह रहा हूँ वो लिखूंगा। अब राइट मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ वो एरे, और एरे का नाम क्या है यहाँ पर नम, तो मैं कर देता हूँ नम, और यहाँ पर लगा दी बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर मैं वैल्यू पास करूंगा ए पर क्या, पहले वेरिएबल की, ठीक है। उसके बाद कोमा, ये जो दूसरी फॉर लूप है उसका कर देता हूँ बी। अब ये मैंने क्यों किया अब ये बताता हूं मैं, ठीक है। अब आमतौर पर जब हम सिंगल एरे लाइन प्रिंट करवाते हैं, आमतौर पर पिछले लेक्चर में जिस तरह से हमने किया, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें तो सिंपल ही था ना, ए की लूप थी, उसका मैंने वेरिएबल दे दिया था। मिसाल के तौर पर वो ए से चल रही थी तो मैंने ए दे दिया। क्या होता था, यहाँ पर पहली बार लूप चलती थी, जीरो वैल्यू होती थी, ये जीरो वाली यहाँ पर जीरो होती थी, वो जीरो को प्रिंट करवा देता था। फिर लूप चलती थी, वन होता था, वो वन की वैल्यू प्रिंट करवा देता था। अब जब टू, तो इस तरह चलता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें तो डबल डबल वैल्यूज पड़ी हुई हैं, डबल डबल इंडेक्स है, ठीक है। जिस तरह ये देखें एक्स है ना, तो एक्स का उसको रो भी बतानी पड़ी है और कॉलम भी बताना पड़ रहा है, तो दो वैल्यूज चेंज हो रही है ना, यहाँ पर भी दो वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो क्या होगा, इसीलिए यहाँ पर हम ये वाली एरे यूज करें जिसके अंदर हमें डबल पास करवाना पड़ी है वैल्यू, ठीक है, डबल लूप चलानी पड़ी है ताकि हम डबल वैल्यूज पास करवा सकें। ए जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने वर्ड याद रखना है आर सी, ठीक है। जो बाहर वाली लूप है वो आर को चलाएगी और जो अंदर वाली लूप है वो कॉलम को चलाएगी, ठीक है। इसलिए तो आर सी था ना यहाँ पर। चलिए एक काम करते हैं, हम इन वेरिएबल्स के जो नेम है ना वो आर सी कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये रो को चला रहा है, ये कॉलम को चला रहा है। इसको मैंने कर दिया आर, यहाँ से ये जो बी है इसको मैं क्या करता हूँ सी कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया सी, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। यहाँ पर मैं करता हूँ आर, यहाँ को लगा के सी कर दिया। अब देखिए क्या होगा, आर है, रो जीरो है, आर यहाँ पर पहली बार जब लूप चलेगी एंटर हुई, इसके बाद यहाँ पर सी पर भी एंटर हुई, आर की यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी जीरो, सी की वैल्यू क्या आएगी जीरो, तो उसने कौन सा इंडेक्स पकड़ना है जीरो जीरो वाला, यानी ये पहला बॉक्स। तो अब जो वैल्यू प्रिंट होगी वो पहले बॉक्स में प्रिंट होगी, ठीक है। अब होगा क्या, अब होना ये है कि जब सेकंड टाइम लूप चलेगी, अब लूप एक बार चल गई वो फिर से बाहर आया, अब वो बाहर नहीं जाएगा, क्यों, कंडीशन अभी वो अंदर वाली लूप पे ही रहेगा। जब तक यहाँ ये वाली कंडीशन रोंग नहीं हो जाती वो दोबारा बाहर वाली लूप पर नहीं जाएगा। पहली बार एंटर हो गया, वो जीरो की आर वैल्यू ले आया, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है जीरो ही है, कॉलम फर्स्ट टाइम जब चली है लूप अंदर वाली, तो यहाँ पर सी की वैल्यू भी क्या है जीरो, तो जीरो जीरो को प्रिंट करवा दिया, उसने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद वो दोबारा गया, दोबारा वो देखेगा यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी सी की वन, वन क्या छोटा है, हाँ छोटा है। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है जीरो ही रहनी है, क्योंकि अभी तो इस पर चेंज ही नहीं ना, वो अंदर वाली लूप के अंदर ही वो घूम रहा है, आर की वैल्यू जीरो ही है। सी की इस बार वन हो गई, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर जीरो और वन पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह थर्ड बार लूप चलेगी, थर्ड बार यहाँ पर क्या हो गया टू, तो यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो ही है, तो जीरो टू पर, तो जीरो टू कौन सा है देख लें, पहली रो और थर्ड कॉलम जीरो टू इंडेक्स पे है, तो थर्ड पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब जब अगली बार लूप चलेगी तो कंडीशन रॉन्ग है क्योंकि थ्री वैल्यू हो गई, अब वो फिर बाहर वाली लूप पे आ जाएगा कि भाईजान ये वाली जो लूप है इसकी कंडीशन रॉन्ग हो गई, अब वो वापस चलेगा। अब वापस चलेगा तो क्या होगा, आर की वैल्यू इस बार वन हो जाएगी। अब यहां पर जो आर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन, और इसकी वैल्यू फिर से चलनी शुरू होगी, यहां पर आर की वैल्यू वन हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो। तो यहां पर वापस चलते हैं, यहां पर देखें, देखा वन और जीरो, लगे समझ। और उसके बाद अगली बार आर की वैल्यू तो सेम ही रहनी है जब तक ये कंडीशन चेंज नहीं होती, आर की वैल्यू वन ही है, इस बार इसकी वन वन हो जाएगी, फिर क्या होगा, ये जो वन वन वाला है ये वाला चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होना है, ये लूप चलती रहनी है और उसने प्रिंट करवा देना है। तो अब हम फिलहाल इसको करवा के देखते हैं प्रिंट क्या प्रिंट करता है और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो भी बता देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो उसने देखे क्या किया, यहाँ पर फिलहाल वो पिछला आउटपुट दिखा रहा है। तो पहले भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर ये प्रॉब्लम आ रही हो तो ये जो सोल्यूशन, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर सोल्यूशन वाला, इस पर आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सेटअप स्टार्टअप प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ये ओपन हो, करंट सिलेक्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। आप रेडी हैं इस वक्त न्यू आउटपुट देखने के लिए, न्यू प्रोग्राम की। अगर आप एक ही फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं हर बार अलग जगह, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर करता हूँ मैं स्टार्ट पर क्लिक, इस बार मैंने किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है,
2323 ये अभी भी पिछली दिखा रहा है हमें। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक किया इस पेज पर। इस बार ये जैसे हमारे सामने ओपन होगा आपने फिर से वही सिलेक्शन करनी है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टअप प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, करंट सिलेक्शन अप्लाई किया, ओके कर देता हूँ। अब हम देखते हैं इसको रन करके। तो जैसे मैंने रन किया उसने रन कर दिया लेकिन डिस्प्ले नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट पर वो चीज़ यूज़ ही नहीं की। कौन सी चीज़? कि वो जो रोक के रखती थी प्रोग्राम को, जब तक प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए तो रोक के रखती थी स्क्रीन को। उसके लिए क्या थी? कंसोल डॉट रीड लाइन। अब जिन लोगों ने पहले लेक्चर्स देखे हैं उनको पता है ये क्यों यूज़ हो रही है, तो आपने ये लेक्चर देख लेने हैं पिछले। कंसोल डॉट रीड की कर देते हैं। चलें, रीड की कर दी, यहाँ पर दे दिया मैंने सेमीकोलन। अब मैं इसको करता हूँ रन, फिर से इस बार स्टार्ट करूँगा तो अब ये हमारे पास चल गई। अब ये देखिए क्या हुआ। अब ये हुआ ये कि उसने पहले 1 प्रिंट करवाया, 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये तो मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है। इसने क्या किया? इसने सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। उसने सही करवाया कोड के लिहाज से, लेकिन हमें कोड में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। क्या? हम चाहते हैं कि जब ये जो पहली वैल्यू है 00 इंडेक्स पर प्रिंट हो जाए उसके बाद क्या हो, स्पेस आए थोड़ी सी। तो मैं कंकैटिनेशन लगाकर यहाँ पर क्या कर देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। चलें, इतनी सी स्पेस दे दी हमने। अब क्या होगा? अब मैं इसको आउटपुट दिखाता हूँ। अब देखते हैं क्या हुआ है। अभी भी एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, स्पेसिस आ गए इनके बीच में। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जैसे ही एक पूरी रो, ये जो एक पूरी रो है ये प्रिंट हो जाए उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो ठीक है, तो ये किस तरह होगा अब उसके वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब पूरी रो कब कंप्लीट हो रही है? जब इसकी कंडीशन रॉन्ग हो रही है, यानी जब ये पूरी लूप चल जाती है, इंटरनल लूप। उसके बाद हम चाहते हैं वो नेक्स्ट लाइन पे आए। तो इस लूप के बाहर आप सिंपल क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन लगा दें। राइट लाइन क्या करता है, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर देता है। यहां पर मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहां पर इसको क्लोज कर देना है। अब क्या होगा, अब पूरी रो प्रिंट होगी, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा। अब मैं फिर से रन करता हूं तो अब देखते हैं। अब ये देख लें, आपके सामने आ चुका है। ये देखें 1 2 3 पूरी कंडीशन रॉन्ग हुई, वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर उसके बाद लूप चली, उसने प्रिंट करवा दी 7 8 9, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई। अगर आपको अच्छी तरह समझ नहीं है तो ये 1 से 2 बार देखिए, इसकी प्रैक्टिस करें, फिर अच्छी तरह से समझ आएगी। प्रैक्टिस से ये चीज़ आनी है। तो ये चीज़ हो गई, हमने जो भी करना था वो कर चुके हैं। हमने क्या किया कि सिंगल जो 1D एरे थी उसमें ये कॉमा वगैरह नहीं था, सिंपल हम यहाँ पर उसका साइज देते थे और वैल्यू पुट कर देते थे। लेकिन 2D एरे में हमें ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा, इसके अंदर ये कॉमा लगाना पड़ेगा, रोज और कॉलम की तादाद बतानी पड़ेगी, और उसके बाद जितने रोज होंगे, जितनी रोज होंगी, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मैं बाहर वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है रो को। रो 3 थी, 0 से वो 3 तक चली। अब मिसाल के तौर पर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर 5 कर दूं। अब 5 क्या है, RC है ना, तो 5 यहाँ पर कॉलम्स है। कॉलम को कौन सी लूप कंट्रोल कर रही है, ये वाली। तो आपने ये जो इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो 5 तक सेट करना है। अब 5 तक कैसे होगा, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। ये तो सेम थी, इसलिए 2 2 आ गया। हर बार 2 2 नहीं आएगा, आपने इसकी लिमिट के हिसाब से इस लूप के जो साइज है, लिमिट है, वो सेट करनी है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं वो वहां पर पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको नए लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।